आज की क्लास में हम लेकर के आए हैं खगोल। खगोल क्या है, यूनिवर्स क्या है, खगोल विज्ञान किसे कहते हैं, खगोल विज्ञान किसे कहते हैं। इसके बाद में है ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड यूनिवर्स क्या है, खगोल एस्ट्रोनॉमी क्या है, अंतरिक्ष स्पेस क्या है, स्पेस क्या हो जाएगा। इसके बाद आकाशीय पिंड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे, सबसे पहले अध्ययन करेंगे ब्रह्मांड, यूनिवर्स क्या है, ब्रह्मांड क्या है। तो ध्यान से देखेंगे, पृथ्वी को घेरने वाले अपार आकाश को, पृथ्वी को घेरने वाले अपार आकाश को, जिसमें पृथ्वी एक बहुत छोटी सी कणिकाएं हैं, एक जिसमें पृथ्वी एक बहुत सी छोटी छोटी सी आकार की कणिका है, उसे ब्रह्मांड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। फिर से, पृथ्वी को घेरने वाले अपार आकाश को, जिसमें पृथ्वी एक बहुत सी छोटी कणिका मात्र यानी छोटी आकार का है, एकदम छोटी सी आकार का है, उसे ब्रह्मांड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, ब्रह्मांड कहा जाता है। अगला प्रश्न है खगोल, एस्ट्रोनॉमी क्या है, खगोल एस्ट्रोनॉमी क्या है, एस्ट्रोनॉमी क्या है। तो रात में जब आकाश की ओर देखते हैं, रात में जब आकाश की ओर देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रमा, ग्रह और तारे पृथ्वी से समान दूरी पर, पृथ्वी से समान दूरी पर एक बहुत बड़े अर्धगोले पर स्थित है। पृथ्वी से समान दूरी पर एक बहुत बड़े अर्धगोले पर स्थित है। इस गोले का अर्धव्यास बहुत बड़ा होता है और इसी गोले को खगोल कहते हैं। इसी गोले को क्या कहा जाता है, एस्ट्रोनॉमी, खगोल कहा जाता है। क्या कहते हैं, खगोल कहते हैं। इसके बाद है अंतरिक्ष, स्पेस क्या है, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष क्या है ना, यानी स्पेस क्या है। तो अंतरिक्ष क्या जो देखेंगे, कहता है अंतरिक्ष पृथ्वी से बाहर का वह शून्य क्षेत्र है। अंतरिक्ष पृथ्वी से बाहर का वह शून्य क्षेत्र है जहां वायु बिल्कुल नहीं होती है, जहां वायु बिल्कुल नहीं होती है, उस वह क्षेत्र अंतरिक्ष कहलाती है। अर्थात अंतरिक्ष वह क्षेत्र को कहा गया है जहां पर वायु की मात्रा बिल्कुल नहीं है, उस क्षेत्र को क्या कहा गया, अंतरिक्ष कहा गया। अंतरिक्ष किसे कहा गया, तो अंतरिक्ष उस क्षेत्र को कहा गया है जहां पर वायु की मात्रा 1% भी नहीं है, उसे क्या कहा गया, अंतरिक्ष कहा गया है। आकाशीय पिंड, आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड किसे कहते हैं, तो सूर्य, सूर्य चंद्रमा, सूर्य चंद्रमा और रात के समय आकाश में, सूर्य चंद्रमा और रात के समय आकाश में जगमगाते लाखों करोड़ों तारों को आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड कहा जाता है। ठीक है, सूर्य चंद्रमा और रात में जगमगाते हुए, देखिए यहाँ पर लिखे हुआ है, सूर्य चंद्रमा और रात के समय आकाश में जगमगाते लाखों का करोड़ों तारों को आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड कहते हैं। ठीक है, खगोलीय पिंड या आकाशीय पिंड किसे कहते हैं, तो सूर्य चंद्रमा और रात के समय आकाश में जगमगाते लाखों करोड़ों तारों को, जिसमें जहां पर प्रश्न है खगोलीय पिंड या आकाशीय पिंड किसे कहा जाता है, तो जहां पर सूर्य चंद्रमा और रात के समय आकाश में जगमगाते लाखों करोड़ों तारों को आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड कहा जाता है। इसके बाद है खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी क्या है, एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान एस्ट्रोनॉमी क्या है, तो आकाशीय पिंड जैसे सूर्य चंद्रमा तथा रात के समय
आकाशीय पिंड जैसे सूर्य, चंद्रमा तथा रात के समय आकाश में जगमगाते लाखों करोड़ों तारे एवं पिंडों का अध्ययन जिस शास्त्र में किया जाता है या अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाता है उस विज्ञान को खगोल विज्ञान कहा जाता है। उस विज्ञान को क्या कहते हैं? खगोल विज्ञान। फिर से प्रश्न को रिपीट करें, इंपॉर्टेंट है। खगोल विज्ञान एस्ट्रोनॉमी क्या है? एस्ट्रोनॉमी किसे कहा जाता है? ठीक है, तो ध्यान देंगे यहाँ पर। एस्ट्रोनॉमी खगोल विज्ञान किसे कहा जाता है? तो आकाशीय पिंड जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे, ठीक है, आकाशीय पिंड जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे तथा रात के समय आकाश में जगमगाते हुए लाखों करोड़ों तारे एवं पिंडों का अध्ययन जिस शास्त्र में या जिस विज्ञान में किया जाता है उस विज्ञान को खगोल विज्ञान के नाम से जाना जाता है। यहां तक दिक्कत है? नहीं, आगे बढ़ रहे हैं। ज्योतिष विज्ञान क्या? एस्ट्रोलॉजी क्या है? एस्ट्रोलॉजी क्या है? ज्योतिष विज्ञान क्या है? तो मानव जीवन पर पड़ने वाले ग्रहों के प्रभावों का अध्ययन जिस शास्त्र में किया जाता है, मानव जीवन पर पड़ने वाले ग्रहों के प्रभावों का अध्ययन, ठीक है, मानव जीवन पर पड़ने वाले ग्रहों के प्रभावों का अध्ययन जिस शास्त्र में किया जाता है उसे ज्योतिष विज्ञान एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। इसके बाद मंदाकिनी गैलेक्सी क्या है? मंदाकिनी गैलेक्सी क्या है? तो ध्यान देंगे यहाँ पर, गैलेक्सी क्या है या गैलेक्सी किसे कहते हैं? अंतरिक्ष में अनगिनत तारे हैं। अंतरिक्ष में अनगिनत तारे हैं, अर्थात जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। अनगिनत तारे हैं जो हमसे अरबों किलोमीटर दूर हैं, जो हमसे करोड़ों, खरबों, अरबों किलोमीटर दूर हैं। ये आपस में गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा एक दूसरे से बंधे हुए हैं। पृथ्वी से देखने पर यह कहीं कहीं प्रकाश की नदी या प्रकाश की पथ की तरह दिखाई पड़ता है। इस प्रकार लाखों करोड़ों तारों से मिलकर बने प्रकाश पथ या प्रकाश धारा को ही मंदाकिनी यानी गैलेक्सी कहा जाता है। डेफिनेशन है, इसको याद कर लेना है। इसके बाद अंतरिक्ष में मंदाकिनी की संख्याएं कितनी है? गैलेक्सी कितनी है? तो अंतरिक्ष में मंदाकिनी की संख्याएं असंख्य है, अर्थात गिना नहीं जा सकता है। आकाशगंगा मिल्की वे क्या है? तो पृथ्वी और सूरज। आकाश गंगा मिल्की वे क्या है? तो पृथ्वी और सूरज जिस मंदाकिनी का अंग है। पृथ्वी और सूरज जिस मंदाकिनी का अंग है उसे आकाश गंगा कहा जाता है, उसे मिल्की वे कहा जाता है। यानी पृथ्वी और सूरज जिस मंदाकिनी का एक परिवार है, जिस मंदाकिनी का एक अंग है उसे आकाश गंगा यानी मिल्की वे कहा जाता है। आकाश गंगा का आकार कैसा होता है? तो यहाँ पर लिखा गया कि आकाश गंगा का आकार सर्पिलाकार यानी स्पाइरल है। कैसा है? स्पाइरल है। तारा किसे कहते हैं? स्टार। तारा किसे कहते हैं? तो जिन खगोलीय पिंडों में अपनी ऊष्मा और प्रकाश होती है। जिन खगोलीय पिंडों में अपनी ऊष्मा और अपनी प्रकाश होते हैं उसे तारा कहा जाता है। जैसे सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। तारों से टूटने के बाद एक सूर्य का निर्माण हुआ, इसलिए सूर्य एक तारा है। समझ गया आता? फिर से इसको एक बार दोबारा अध्ययन करते हैं तो देखेंगे। ब्रह्मांड यूनिवर्स क्या है? तो पृथ्वी के, गौर करेंगे, पृथ्वी को घेरने वाले अपार आकाश को, पृथ्वी को घेरने वाले अपार आकाश को, जिसमें पृथ्वी एक बहुत छोटी सी कणिका के आकार है, जिसमें पृथ्वी एक बहुत छोटी कणिका के बिंदु के आकार की है, बिंदु के आकार की है।
उसे क्या कहते हैं? उसे ब्रह्मांड कहते हैं, उसे यूनिवर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसे ब्रह्मांड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। अगला है खगोल। एस्ट्रोनॉमी क्या है? खगोल क्या है? अगला प्रश्न है कि खगोल क्या है। तो देखेंगे यहाँ पर, रात में, रात्रि के समय में आकाश की ओर देखते हैं। रात्रि के समय में आकाश की ओर देखते हैं। तो जब आकाश की ओर देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है, आकाश की ओर देखते हैं ना, तब ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रमा, ग्रह और तारे पृथ्वी से समान दूरी पर एक बहुत बड़े अर्धगोले पर स्थित है। एक बहुत बड़े अर्धगोले पर स्थित है और इस गोले का अर्धव्यास बहुत बड़ा होता है। इस अर्धगोले का व्यास बहुत बड़ा होता है और इसी गोले को खगोल कहते हैं। इसी गोले को क्या कहते हैं? खगोल कहते हैं। इसके बाद अंतरिक्ष, स्पेस क्या है? अंतरिक्ष क्या है? तो अंतरिक्ष उस क्षेत्र को कहा जाता है, अंतरिक्ष उस क्षेत्र को कहा जाता है जहां पर हवा की मात्रा शून्य है, हवा की मात्रा नहीं है। देखेंगे यहां पर, अंतरिक्ष पृथ्वी से बाहर का वह शून्य क्षेत्र है। अंतरिक्ष पृथ्वी से बाहर का वह शून्य क्षेत्र है जहां वायु बिल्कुल नहीं होती है। जहां वायु बिल्कुल नहीं होती है वह क्षेत्र अंतरिक्ष कहलाती है। वह क्षेत्र क्या कहलाती है? अंतरिक्ष कहलाती है। आकाशीय पिंड, एक क्लियर हुआ, दो क्लियर, तीन, चौथा आकाशीय पिंड। आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? ध्यान यहां देंगे, ठीक है। आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? तो सूर्य, चंद्रमा और रात के समय, सूर्य, चंद्रमा और रात के समय आकाश में जगमगाते, आकाश में जगमगाते लाखों करोड़ों तारों को आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड कहते हैं। किसे किसे? सूर्य, चंद्रमा और रात के समय आकाश में जगमगाते हुए लाखों करोड़ों तारों एवं पिंडों को, लाखों करोड़ों तारों एवं पिंडों को खगोलीय पिंड या आकाशीय पिंड कहा जाता है। अब आगे प्रश्न आते हैं, खगोल विज्ञान क्या है? एस्ट्रोनॉमी क्या है? खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी किसे कहते हैं? खगोल विज्ञान किसे कहा जाता है ना? तो ध्यान देंगे, खगोल विज्ञान किसे कहते हैं? तो यहां पर ध्यान देंगे, आकाशीय पिंड जैसे, आकाशीय पिंड जैसे सूर्य, चंद्रमा तथा रात के समय आकाश में जगमगाते लाखों करोड़ों तारे एवं पिंडों का अध्ययन, एवं पिंडों का अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाता है, एवं पिंडों का अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाता है उस विज्ञान को खगोल विज्ञान कहा जाता है। उस विज्ञान को क्या कहा जाता है? खगोल विज्ञान कहा जाता है। अब आगे चलते हैं, ज्योतिष विज्ञान, एस्ट्रोलॉजी क्या है? ज्योतिष विज्ञान क्या है? तो मानव जीवन पर पड़ने वाले ग्रहों के, मानव जीवन पर पड़ने वाले ग्रहों के प्रभावों का अध्ययन जिस शास्त्र में किया जाता है, जिस शास्त्र में किया जाता है उसे ज्योतिष विज्ञान यानी एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ज्योतिष विज्ञान कहते हैं। मंदाकिनी गैलेक्सी क्या है? तो अंतरिक्ष में, गैलेक्सी क्या है? अंतरिक्ष में अनगिनत तारे हैं। अंतरिक्ष में अनगिनत तारे हैं जो हमसे अरबों किलोमीटर दूर हैं, जो हमसे अरबों किलोमीटर दूर है। ये आपस में गुरुत्वाकर्षण शक्ति द्वारा एक दूसरे से बंधे हुए हैं। ये आपस में गुरुत्वाकर्षण शक्ति द्वारा एक दूसरे से क्या हुए हैं? बंधे हुए हैं। बंधे हुए पृथ्वी से देखने पर या कहीं कहीं प्रकाश की नदी या कहीं कहीं पथ की तरह, रास्ता की तरह, प्रकाश की नदी या कहीं कहीं पथ की तरह, प्रकाश की पथ की तरह दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार लाखों करोड़ों तारों से मिलकर बने प्रकाश पथ या प्रकाश धारा को ही मंदाकिनी कहा जाता है। यहां तक क्लियर? अंतरिक्ष में
अंतरिक्ष में मंदाकिनी यानी गैलेक्सी की संख्याएं कितनी हैं? तो अंतरिक्ष में गैलेक्सी की संख्याएं अनगिनत है। कितना है? अनगिनत, असंख्य है, गिने नहीं जा सकते हैं। आगे चलेंगे, देखिए यहाँ पर लिखा गया है, देखेंगे कि अंतरिक्ष में मंदाकिनी की संख्याएं असंख्य हैं, अर्थात गिना नहीं जा सकता। अगला प्रश्न है, आकाशगंगा मिल्की वे क्या है? मिल्की वे, आकाशगंगा मिल्की वे क्या है? तो पृथ्वी और सूरज, पृथ्वी और सूरज जिस मंदाकिनी का परिवार है, पृथ्वी और सूरज जिस मंदाकिनी का परिवार है, जिस मंदाकिनी का अंग है, जिस मंदाकिनी का अंग है, उसे आकाशगंगा, उसे आकाशगंगा कहा जाता है। कौन? सिर्फ पृथ्वी और सूरज। पृथ्वी और सूरज जिस मंदाकिनी का अंग है, यानी जिस मंदाकिनी में पृथ्वी और सूरज स्थित है, जिस मंदाकिनी की संख्या कितनी हो गई? अनगिनत। यहाँ पर लिखे ना, अंतरिक्ष में मंदाकिनी की संख्या कितनी है? तो अंतरिक्ष में मंदाकिनी की संख्या असंख्य है, अर्थात गिना नहीं जा सकता है। तो जिस मंदाकिनी के अंतर्गत पृथ्वी और सूरज, जिस मंदाकिनी के अंतर्गत पृथ्वी और सूरज आते हैं, या तो जिस मंदाकिनी का अंग है, उसे आकाशगंगा कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? आकाशगंगा। आगे, आकाशगंगा का आकार कैसा होता है? तो आकाशगंगा का आकार सर्पिलाकार है, स्पाइरल है। कैसा है? सर्पिलाकार, स्पाइरल है। इसके बाद है तारा। स्टार किसे कहते हैं? स्टार किसे कहते हैं? तो जिन खगोलीय पिंडों में अपनी ऊष्मा और अपनी प्रकाश होती है, जिस खगोलीय पिंडों में अपनी ऊष्मा और अपनी प्रकाश होती है, ध्यान देंगे, जिस खगोलीय पिंडों में अपनी ऊष्मा और अपनी प्रकाश होती है, उसे तारा कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? तारा कहा जाता है। दिक्कत है किसी को? किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत है? यहां से फिर से एक बार रिपीट कर दे। ज्योतिष विज्ञान क्या है? तो मानव जीवन पर, ध्यान देंगे, मानव जीवन पर पड़ने वाले ग्रहों के प्रभावों का अध्ययन जिस शास्त्र में किया जाता है, उसे ज्योतिष विज्ञान, एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। मंदाकिनी क्या है? तो अंतरिक्ष में अनगिनत तारे हैं, अंतरिक्ष में अनगिनत तारे हैं जो हमसे अरबों किलोमीटर दूर हैं। ये आपस में गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा एक दूसरे से बंधे हुए हैं, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा एक दूसरे से बंधे हुए हैं। पृथ्वी से देखने पर ये कहीं कहीं प्रकाश की नदी तो कहीं कहीं प्रकाश की पथ, रास्ता की तरह दिखाई पड़ते हैं, और इस प्रकार लाखों करोड़ों तारों से मिलकर बने प्रकाश पथ या प्रकाश धारा को ही मंदाकिनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंदाकिनी कहा जाता है, यानी गैलेक्सी कहा जाता है। अंतरिक्ष में मंदाकिनी की संख्या कितने हैं? तो अंतरिक्ष में मंदाकिनी के अनगिनत संख्याएं हैं। अंतरिक्ष में मंदाकिनी की संख्याएं कितनी है? अनगिनत, गिना नहीं जा सकता है। आकाशगंगा मिल्की वे क्या है? आकाशगंगा मिल्की वे क्या है? तो पृथ्वी और सूरज, यहां पर गौर करेंगे, सिर्फ पृथ्वी और सूरज जिस मंदाकिनी का परिवार है, जिस मंदाकिनी का परिवार है, कौन? सिर्फ पृथ्वी और सूरज। पृथ्वी और सूरज जिस मंदाकिनी का परिवार है या जिस मंदाकिनी के अंग है, उसे आकाशगंगा कहा जाता है। आकाशगंगा का आकार कैसा है? तो आकाशगंगा का आकार कैसा? स्पाइरल है। कैसा है? स्पाइरल, सर्पिलाकार है। तारा, स्टार किसे कहते हैं? तो जिन खगोलीय पिंडों में अपनी ऊष्मा और अपनी प्रकाश होती है, जिस खगोलीय पिंडों में अपनी ऊष्मा और अपनी प्रकाश होती है, उसे क्या कहा जाता है? तारा कहा जाता है। जैसे सूरज क्या है? तारा है। सूरज क्या है? तारा। दिक्कत है किसी को? यहां पर ध्यान देंगे, ब्रह्मांड, यूनिवर्स क्या है? ब्रह्मांड के बारे में, तो पृथ्वी को घेरने वाले अपार आकाश को, पृथ्वी को घेरने वाले अपार आकाश को, जिसमें पृथ्वी एक बहुत छोटी सी कणिका मात्र है, एक बहुत छोटी सी कण के आकार का है, एक छोटी सी कण है, मतलब छोटा सा आकार का है, उसे ब्रह्मांड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ब्रह्मांड। खगोल क्या है? एस्ट्रोनॉमी क्या है? तो रात में
जब आकाश की ओर देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रमा, ग्रह और तारे पृथ्वी से समान दूरी पर एक बहुत बड़े अर्धगोले पर स्थित है और इस गोले के अर्धव्यास बहुत बड़ा होता है और इसी गोले को क्या कहते हैं? खगोल कहते हैं। इसी गोले को क्या कहते हैं? खगोल कहते हैं। इसके बाद अंतरिक्ष, स्पेस क्या है? अंतरिक्ष, स्पेस क्या है? तो अंतरिक्ष पृथ्वी से बाहर का वह शून्य क्षेत्र है। पृथ्वी से बाहर का अंतरिक्ष क्या है? तो अंतरिक्ष पृथ्वी से बाहर का वह शून्य क्षेत्र है जहां पर क्या नहीं है? जहां पर क्या नहीं है? तो जहां पर वायु बिल्कुल नहीं है, एकदम शून्य है, जहां पर वायु बिल्कुल नहीं होती है वह क्षेत्र अंतरिक्ष कहलाती है। वह क्षेत्र क्या कहलाती है? अंतरिक्ष कहलाती है। आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? आकाशीय पिंड और खगोलीय पिंड की बात किया जाए तो यहां पर ध्यान देंगे आकाशीय पिंड और खगोलीय पिंड। तो सूर्य, चंद्रमा, ध्यान देंगे सूर्य, चंद्रमा और रात के समय आकाश में जगमगाते लाखों करोड़ों तारों को आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड कहते हैं। मतलब आकाश के जितने भी परिवार हैं, आकाश में जितने भी परिवार हैं सब आकाशीय पिंड हो गया। क्या हो गया? आकाशीय पिंड। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि सूर्य, चंद्रमा और रात के समय आकाश में जगमगाते लाखों करोड़ों तारों को आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। समझ आ गई? आगे बढ़े। इसके बाद है खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी क्या है? मेन पॉइंट यही है, खगोल विज्ञान किसे कहते हैं? पांचवा, खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी क्या है? तो आकाशीय पिंड, ध्यान देंगे खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी क्या है? तो आकाशीय पिंड जैसे सूर्य, चंद्रमा तथा रात के समय आकाश में जगमगाते हुए लाखों करोड़ों तारे एवं पिंडों का अध्ययन। फिर से ध्यान देंगे आकाशीय पिंड जैसे सूर्य, चंद्रमा तथा रात के समय आकाश में जगमगाते लाखों करोड़ों तारे एवं पिंड जैसे पृथ्वी हो गया, पृथ्वी, इसके बाद में जो जितने ग्रह हैं, जितने भी ग्रह हो गए, करोड़ों तारे एवं पिंडों का अध्ययन या ग्रहों का अध्ययन जिस शास्त्र में, जिस विज्ञान में किया जाता है उस विज्ञान को खगोल विज्ञान कहा जाता है। तो यहां तक समझ में आ गई? बस आज के लिए क्लास इतना है।